सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग की सारे स्टूडेंट लोग कहाँ चली गई इतने दिन से? कल हम लोग 7 नंबर का सूत्र पढ़ रहे थे। सूत्र नंबर 7 बाकी था, पूरा नहीं हुआ था ना? नहीं पूरा नहीं हुआ था। संसार भावना तक आए थे, एक तो भावना से पढ़ना था। तो गंगवाल अंकल से मैं निवेदन करूंगी कि मंगलाचरण करके 7 और 8 में समझा दे, उसके बाद मैं करूंगी। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? आ रही है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूषणं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हम 9वें अध्याय का 7वां सूत्र पढ़ रहे थे और 7वां सूत्र में जो 12 भावना है उसका वर्णन किया हुआ है। उसमें हमने अनित्य भावना, अशरण भावना और संसार भावना, ये 3 भावना देख ली थी। एकत्व भावना हमारा चल रहा था, तो एकत्व भावना का वर्णन मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अभी जन्म, जरा और मरण की अवृत्ति रूप महादुख का अनुभव करने के लिए अकेला मैं हूँ, न कोई मेरा स्व है और न कोई पर है। एकत्व भावना क्या है कि जो भी मैं कुछ संसार में हूँ, अकेला ही जन्मा हूँ, अकेला ही मरना है, और जो भी कर्मों के भोग है मुझे मेरे ही भोगना है। न कोई मेरा दुख बांटने वाला आएगा, न कोई मैं किसी को मेरा सुख दे सकता हूँ, न किसी को दुख दे सकता हूँ, न कोई मेरा कुछ कर सकता है। मैं अकेला ही हूँ, ऐसी भावना आना, ये एकत्व भावना है। मैं अकेला ही जन्मा हूँ, जन्मता हूँ, अकेला ही मरता हूँ, कोई मित्र बंधु कोई मेरे साथ आगे आने वाले नहीं है। ये सिर्फ स्मशान तक के साथी है, स्मशान तक आएंगे। इतना ही नहीं, हमने जब कहीं बार देखा है कि भाई एक दफे प्राण इस शरीर को छोड़ जाए तो सब लोग ये देखते हैं कि हमारे शरीर को, जो भी शरीर पार्थिव है, उसको कितने जल्दी से जल्दी उसको उठाया जाए, कितने जल्दी से जल्दी उसके संस्कार किया जाए, क्योंकि वो शरीर जब पार्थिव बन जाता है तो वो केवल पुद्गल रह जाता है और मैं मतलब जीव उस शरीर में से निकल गया हूँ, अकेला ही रह गया हूँ। तो इस प्रकार चिंतन करना, ये एकत्व भावना है। अन्यत्व भावना, अब 5वीं भावना अन्यत्व। अन्यत्व का मतलब अलग, शरीर से अन्यत्व का चिंतन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। मतलब यहाँ भेद विज्ञान आ गया, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, ऐसी भावना करना, ऐसा सोचना, ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। जैसे बंधक के प्रति अभेद होने पर भी लक्षण के भेद से मैं अन्य हूँ। कर्मों से मैं बंधा हुआ तो हूँ, लेकिन मैं जीव अलग हूँ और मेरा ये शरीर अलग है, ऐसा सोचना। शरीर एकेंद्रिय, अतीन्द्रिय, शरीर अज्ञ है, मैं ज्ञाता हूँ, शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ, शरीर सादी अंत वाला है और मैं अनादि अनंत हूँ। संसार में परिभ्रमण करते हुए मेरे लाखों शरीर अतीत हो गए, उनसे भिन्न ये मैं हूँ। मतलब यहाँ वही बताया है कि जो यहाँ शरीर, द्रव्य और पर्याय, ये अलग, इसका वर्णन यहाँ अलग अलग से किया है। ये जितने भी अलग अलग मेरे शरीर लिए है, ये कर्मों के साथ मैं जब बंधा हूँ तो मेरी पर्याय है, और मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ और ये शरीर नष्ट होने वाला है। मैं
और शरीर अलग अलग है, ये सोचना ये अन्यत्व भावना है। अन्यत्व भावना का फल, इससे तत्वज्ञान की भावना पूर्वक वैराग्य की वृत्ति होने पर मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। एक दफे हमारे ये दृढ़ श्रद्धान हो गया कि मैं और शरीर अलग अलग हूं, तो जो भी शरीर जो हमारा व्हीकल है मोक्ष जाने का, उसके तरफ हम अलग भावना से देखेंगे और खुद को अलग भावना से देखेंगे। अब अशुचि भावना, अशुचि भावना ये किसके बारे में? अशुचि भावना ये शरीर के बारे में, जो मेरी परिया है वो कितनी अशुचि है, इसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। यह शरीर अत्यंत अशुचि पदार्थों से भरा हुआ है। ये जब निर्माण हुआ तो शुक्र और योनि रूप अशुचि पदार्थों से ही निर्माण हुआ है, और माता के उदर में हम बड़े हुए हैं, हम पैदा हुए हैं। शौच ग्रह के समान अशुचि पदार्थों का वहां भोजन किया है। त्वचा मात्र से ये शरीर जो है सिर्फ बाहर की त्वचा से आच्छादित है, यदि अंदर देखे जाए तो पूरी दुर्गंध है। हमारे शरीर नौ मल द्वारों से हमेशा मल को उत्पन्न करते रहता है, मल को छोड़ते रहता है। ये शरीर इतना अशुचि है कि शरीर के संसर्ग में कोई शुद्ध पदार्थ आ जाता है तो वो भी अशुद्ध हो जाता है। यदि हम चंदन लगा लें तो चंदन भी अशुद्ध हो जाता है। स्नान, अनुलेपन, धूप की मालिश आदि सुगंधित माला आदि के द्वारा भी इसकी अशुचिता को दूर करना शक्य नहीं है, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो ये शरीर पूरा अंदर से मल मूत्र से, रक्त से और मांस से भरा हुआ है, पीप से भरा हुआ है। ये शरीर अशुचि है और पूरा दुर्गंधी वाला है। यदि शरीर के बारे में हम ऐसा उदासीन हुए तो अपने आप हमारा शरीर से ममत्व कम हो जाएगा और हम आत्मा की ओर देखने लगेंगे, और जो भेद ज्ञान है वो अपने आप हमारा बढ़ते जाएगा कि मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। यदि हम पहले ये समझ ले कि हमारे शरीर अशुचि है। अब नेक्स्ट, आश्रव भावना। अब आश्रव भावना क्या है, कर्मों का आश्रव कैसे होता है और आश्रव क्या है, इसके बारे में चिंतन करना। इस लोक में और परलोक में दुखदायी है। आश्रव का क्या होता है? आश्रव करने से हमें इस लोक में भी, ये लोक में भी और परलोक में भी हमको दुख ही दुख मिलता है। महानदी के वेग के समान शिक्षा या तथा इंद्रिया वनराज, कौवा, सर्प, पतंग, हरिणा आदि दुख रूप समुद्र में अवगाहन करती है। अब ये अलग अलग प्राणियों के बारे में नीचे बताया गया है कि उनको कैसे कैसे दुख होते हैं। जैसे वनराज, जंगल में हाथी को पकड़ने के लिए अलग अलग इंद्रियों के उदाहरण लेके कि वो कैसे इंद्रियों के कारण हमें आश्रय होता है और हम कैसे पतन को प्राप्त होते हैं, वो यहाँ बताया गया है। जैसे जंगल में जो हाथी है उसको पकड़ने के लिए क्या किया जाता है कि नकली हथीनी खड़ी कर दी जाती है, और वो जब नकली हथीनी के तरफ जाता है हाथी तो गड्ढे में गिर जाता है और वो पकड़ा जाता है। तो ये स्पर्शन इंद्रिय के बारे में बताया गया है कि स्पर्शन इंद्रिय से यदि वो आकर्षित होता है तो कैसे उसका ये होता है। कौवा ये रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर संसार की अशुचि से अशुचि वस्तु को खा लेता है। सर्प चंदन जैसे सुगंधित पदार्थों के, अब ये गंध के बारे में बता रहे हैं कि चंदन जैसे पदार्थों के अनुरागी होता है, वहां सुगमता से मोर द्वारा वृत्ति को प्राप्त होता है। चंदन के सूखे वृक्ष पर ही सर्प लिपटते हैं, हरे भरे वृक्षों पर नहीं, कारण कि चंदन के वृक्ष सूखने पर उसके तने में चटकन से दरारें आ जाती है, जिससे चंदन की सुगंध बाहर फैलने लगती है। उस गंध से आकर्षित होकर ही सर्प उस वृक्ष में लिपटते हैं। पतंगा, जो लाइट के ऊपर कीड़े आते हैं उसको पतंगा कहा है। चक्षु इंद्रिय की आसक्ति के से दीपक में जलकर मर जाते हैं। और हरिण ये कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर बहेलियों द्वारा पकड़े जाते हैं। कषाय एवं अवृतरूप परिणाम की इस लोक में वध, बंध, अपयश और क्लेशादिक दुखों को उत्पन्न करते हैं तथा परलोक में नाना प्रकार के दुखों को प्रज्वलित
नाना गतियों में परिवहन कराते हैं। इस प्रकार आश्रव को के दोषों का चिंतन करना यह आश्रव भावना है। अब उसके आश्रव के बाद संवर भावना, जो कर्म आते हैं उसको कैसे रोकना है उसके बारे में चिंतन करना। जैसे महासमुद्र में नाव के छिद्र ढक नहीं करने पर क्रम से धीरे धीरे आते हुए जल से व्याप्त होने पर उसके आश्रय से बैठे हुए मनुष्य का विनाश अवश्यंभव है। नाव में पानी भरता जाएगा, नाव भर गई, नाव डूब जाएगी और नाव डूबने के बाद में उसमें जो प्रवासी बैठे हैं उनका अंत हो जाएगा। उसी तरह हमने यदि कर्मों को रोका नहीं है, कर्म का आश्रय को रोका नहीं, तो कर्म आते जाएंगे और हमें संसार में घुमाते रहेंगे। तो इस तरह संवर भावना का विचार करना है कि हमें संवर को रोकना है। उसी प्रकार ये कर्मों को रोकने के लिए जो भावना भाई जाती है वो संवर भावना है। अब निर्जरा भावना क्या है कि जो हमारे पास कर्म बंधे हुए हैं वो कर्मों को हमें निकालना है। अब ये निर्जरा दो प्रकार की होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। जैसे पहली बुद्धिपूर्वक सविपाक निर्जरा, नरकादि गतियों में कर्मफल के विपाक से जायमान जो निर्जरा है वह सविपाक अकुशलानुबंध है। अर्थात कर्म निर्जरा होते समय शुभ अशुभ योग द्वारा शुभाशुभ नवीन कर्म का बंध भी करा देती है। ये पहली जो निर्जरा है, जो हमारे कर्म उनकी अवधि पूरी हो गई है, वो झड़ने वाले हैं, वो फल देके निकलने वाले हैं, फल देकर उनकी निर्जरा होने वाली है। जब ये निर्जरा होती है तो हम वो जो फल है उसका हम अनुभव करते हैं और वो अनुभव करते समय हमारे पुनः नए कर्मों का बंध होता है। तो पहली जो अबुद्धिपूर्वक जो निर्जरा हो रही है वो निर्जरा हमारे काम की नहीं है। दूसरी अविपाक निर्जरा, परिचय जीतने पर जो निर्जरा होती है वह कुशल अविपाक निर्जरा है। तब आदि करके जो हम कर्मों का काल पूरा होने से पहले उनको निर्जरित कर देते हैं वो अविपाक निर्जरा है। कर्म अविपाक मतलब जब तक कर्म पक्के नहीं है उसके पहले ही, पकने के पहले ही, उनका स्थिति पूर्ण होने के पहले ही उनको जड़ा देना, ये अविपाक निर्जरा है। और ये निर्जरा ही हमारे काम की है। ये निर्जरा हम जब करेंगे तो जब हम तप आदि के कारण परिचय जीतने के कारण जो निर्जरा करेंगे तो उस निर्जरा के समय हमारे भाव कुछ अलग रहेंगे और उस समय जो आश्रय होगा वो हमारा शुभाश्रय या शुद्ध शुभाश्रय होगा या आगे आश्रय नहीं होगा। अब इन पंचम काल में तो आश्रय होगा ही होगा, लेकिन वो शुभाश्रय होगा। इस निर्जरानुबंध निर्जरा से जीव समस्त कार्यों कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ होता है। इस प्रकार निर्जरा के गुण दोष का चिंतन करना निर्जरानुप्रेक्षा है। निर्जरा भावना का फल समस्त शुभ अशुभ कर्मों का नाश करके शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। अब लोक भावना मतलब ये तीन लोग जो है उसके बारे में हमको ये विचार करना है। चारों ओर से अनंत अलोकाकाश के मध्य बहुमध्य में देश स्थित है। लोक के संस्थान आदि के भेद पूर्वक उसके स्वभाव या अनुचिंतन करना लोकानुप्रेक्षा है। तीन लोक का चिंतन करना कि हम कहाँ बैठे हैं और ये आर्यखंड, भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप, ये पूरे तीन लोक का धीरे धीरे वर्णन करना, धीरे धीरे उसके बारे में सोचना हम कहाँ हैं, ये लोक भावना है। लोक अनुप्रेक्षा का चिंतन करने से जीव को अपने सही स्थान का परिचय होता है। आज तक यह जीव कौन कौन से स्थान में किन किन परिस्थितियों में रहा, किंतु इसका सही स्थान कौन सा है, अतः मोक्ष भावना न लेकर लोक भावना को लिया है। लोक भावना वाले तत्वज्ञान की विशुद्धि होती है। बोधि दुर्लभ भावना, बोधि मतलब ज्ञान। इस भावना में जीव की उत्तरोत्तर दुर्लभ पर्यायों का वर्णन किया गया है। हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, वो कितना मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसके बारे में सोचना कि अनादि अनंत निगोदिया जीव है, उसमें से कुछ जीव निकले हैं, उसके बाद में अनंत पर्याय हमने धारण करी है और हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म में भी हमें जैन कुल प्राप्त हुआ है। जैन कुल साथ में हमें पूरी तरह सारी इंद्रियां अच्छी तरह से काम करने वाली मिली है।
और हम इस जैन कुल में निर्माण हुए हैं, ये कितना मुश्किल है ऐसा विचार करना। इस जीव का अनादि निवास स्थान निगोद है। निगोद के भी दो भेद हैं, नित्य निगोद और नितर निगोद। जो जीव नित्य निगोद से निकलकर संसार की त्रसाधिक पर्यायों को पंच परावर्तन रूप काल से व्यतीत करके पुनः निगोद में जाता है, उसे इतर निगोद कहते हैं या चतुर्गति निगोद कहते हैं। नित्य निगोद वाला जीव तो बाहर निकलता ही नहीं है, इतर निगोद वाला जीव बाहर निकलता है। उसमें भी वो काफी बड़ा वर्णन है। तो निगत से निकल के हम एक भव के बाद भी मोक्ष में जा सकते हैं, और उसके निगत से निकल के हम पंचेंद्रिय, फिर विकलेंद्रिय, फिर विकलेंद्रिय, उसके बाद में फिर पंचेंद्रिय असंगी, पंचेंद्रिय संगी, और पंचेंद्रिय संगी में फिर मनुष्य जन्म, फिर मनुष्य जन्म में मानव, फिर उसमें मनुष्य पर्याय, स्त्री पर्याय और मनुष्य पर्याय, तो मनुष्य पर्याय या स्त्री पर्याय, ये सब कितनी मुश्किल है ये सोचना, ये बोधि दुर्लभ भावना है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जीव नित्य निगोद से निकलकर व्यवहार राशि में कैसे आता है। हमेशा विद्वानों के इसका प्रश्न का उत्तर हमेशा विद्वानों दिया जाता रहा है। कोई एक भड़भुंजा चना फोड़ने सेकने वाला जब भाड़ भूंजता है, तब कोई विरला चने का दाना भाड़ से उचट कर भाड़ के बाहर आ जाता है। वैसे ही नित्य निगोद से जीव व्यवहार राशि में आकर निकल कर आ जाता है। इस तरह बोधि दुर्लभ भावना का वर्णन यहाँ किया है। और अभी आखिरी मतलब 12वीं भावना धर्म भावना। जिनेन्द्र देव ने यह जो अहिंसा लक्षण धर्म कहा है, इसका सत्य उसका आधार है, विनय उसकी जड़ है, क्षमा उसका बल है, ब्रह्मचर्य से रक्षित है, उपशम की उसमें प्रधानता है, निवृत्ति का लक्षण है, परिग्रह रहितपना उसका अवलंबन है। मतलब 10 धर्मों का चिंतन करना ये यहाँ धर्म भावना में बताया गया है। तो 10 धर्मों का वर्णन उन्होंने अहिंसा मतलब क्षमा भावना से, उत्तम क्षमा धर्म जो है वो अहिंसा का लक्षण से शुरू हुआ है। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने आकिंचन्य धर्म तक आए हैं, परिग्रह को त्याग करने का। अहिंसा का आधार सत्य है, अतः दूसरा वाक्य है सत्य का आधार है, सत्य उसका आधार है, विनय उसकी जड़ है, यह तीसरा वाक्य है। अर्थात मान रहितपना मार्दवता से ही उसकी मजबूती है, क्षमा उसका बल है, यह चौथा वाक्य है। अर्थात क्रोध रहितपना से अहिंसा को बल मिलता है, अहिंसा पुष्ट होती है, ब्रह्मचर्य से रक्षित है, यह पांचवी वाक्य है। अर्थात धर्म की रक्षा ब्रह्मचर्य से होती है। उपशम की प्रधानता में उसमें यह छठवां वाक्य है, उपशम पद से माया रहित आर्जवता एवं शौच अर्थात लोभ रहित होना सिद्ध होता है। नियत उसका लक्षण है, यह सातवां वाक्य है। अर्थात उपरोक्त धर्म का स्वरूप कभी पलटने वाला नहीं है, वस्तु स्वभाव धम्मो, यह धर्म का नियत लक्षण है। परिग्रह रहितपना उसका आलंबन है, यह आठवां वाक्य है। अर्थात अपरिग्रह अंत में है, जिससे सिद्ध होता है कि धर्म का अंत अपरिग्रह से होता है। धर्म भावना में 4 कषाय एवं 5 पापों का स्वरूप को समझकर छोड़ना ही धर्म की नियति लक्षण बनेगा। इस तरह ये 7वां सूत्र कंप्लीट हुआ। अब अगला सूत्र सोनी जी, नेमिचंद जी भाई साहब पढ़ेंगे या सोनी जी जो भी है। नेमिचंद जी भाई साहब। अंकल 8वां आप बता दीजिए, 9वां मैं बता देती हूँ। नेमिचंद जी अंकल, आप म्यूट हो अंकल। ठीक, 8वां सूत्र। मार्गाच्चैवं निर्जरात् परिसोड्डभ्या परिसः। दोबारा फिर मार्गाच्चैवं निर्जरार्थम
परिसोढव्य परिसह। इसका अर्थ है कि संवर्ग मार्ग से च्युत न होने और कर्मों की निद्रा के लिए 22 परिसर सहन करने योग्य है। अगर साधु के है जो मतलब 22 परिसर बताए गए हैं जिनको वो हमेशा सहन करते रहते हैं। कर्मों के उदय से जो मानसिक शारीरिक पीड़ाएं किसी मोक्षार्थी को आती है उसको परिसय कहते हैं और उनका समभाव से सहन कर लेना परिसय है। उपसर्ग करने हेतु उनको क्षमता भाव रखना पड़ता है ताकि उन परिसरों को वो सहन कर सके। जैसे चंदन को जितना घर्षण किया जाता है उतना ही चंदन अधिक सुगंध प्रदान करता है। गन्ना को जितना पेला जाता है उतना ही स्वाद भरित रस प्रदान करता है। सुवर्ण को जितना तपाया जाता है उतना ही सुवर्ण कांति को प्राप्त होता है। उसी प्रकार साधु सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति जितना ही उपसर्ग कष्ट ताड़न मारण गाली गलौज रूपी अग्नि से संतप्त होता है उतना ही शुद्ध निर्मल पवित्र होकर के आध्यात्मिक ज्योति से चमक उठता है। उसका प्राणांत होने पर भी वह प्राण से भी प्रिय श्रेष्ठ धर्म का त्याग नहीं करता है। वह प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी होता है। इस प्रकार से वो सभी साधु लोग हैं जो इन परिसरों को जीत करके अपने धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। आगे पढ़ो सोनू बहन जी। सोनू जी आगे पढ़ो। हाँ अंकल 9वां नंबर सूत्र आप उच्चारण कर दीजिए, मैं समझा देती हूँ। अच्छा, नए सूत्र का उच्चारण है चुक्ति पासा शीतोष्ण दंश मशक न्यारति स्त्रीचर्या निषद्धा शय्या क्रोध बद याचना लाभ रोग प्रश्न स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। ऋचा दीदी एक बार पढ़े। के पढ़ा गया है। आप दोबारा पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। चुक्ति पासा शीतोष्ण दंश मशक न्यारति स्त्रीचर्या निषद्धा शय्या क्रोध बद याचना लाभ रोग प्रश्न स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। मैं पढ़ रही हूँ अंकल जी, चेक कीजिएगा ना। हाँ, पहली बार पढ़ो। हाँ, क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग न्यारति स्त्रीचर्या निषिद्धा शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। तो ये सब क्या है, ये इसमें क्या क्या वर्ड आया? क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंश मशक नागन्य अर्ति स्त्रीचर्या निषिद्धा शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान अदर्शनानी। सूत्र के अर्थ में 22 परिचय जो हमने पहले पढ़े थे, क्या क्या होते हैं। क्षुधा, हमें बहुत तो तेज भूख लगती है ना कभी कभी, और हम अर्घ भी चढ़ाते। क्षुधा रोग विध्वंसनाय निवेदम नरकामिति। तो क्षुधा, पिपासा शीत उष्ण दंश मशक नग्नता अरिति स्त्री चर्या निषदा शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान अदर्शन, ये नाम वाले 22 परिचय है। परिचय 3 प्रकार की होते हैं, स्वकृत परकृत और कर्मकृत। स्व मतलब अपना, पर मतलब पराया, कर्म मतलब कर्म सब जानता ही है। तो स्वकृत क्या होता है?
हम लोग अपने आप से उपवास रखते हैं। हम लोग बोलते हैं आज तो चतुर्दशी है, आज अष्टमी है, आज हम उपवास करेंगे, हमारा नमोकार है, नमोकार का उपवास है, भक्तामर का उपवास है। तो हम अपने आप को स्वकृत लेते हैं, उसे उपवास आदि उसको बोलते हैं स्वकृत परिसय जय। परकृत 4 प्रकार के उपसर्ग जो आते हैं वो दूसरों के द्वारा हमारे ऊपर उपसर्ग किए जाते हैं। जैसे हमारे भगवान अरिहंत भगवान के ऊपर भी जब उपसर्ग आ सकते हैं, भगवान बैठे हैं तपस्या में एकदम लीन और उनके ऊपर और उपसर्ग हो रहा है, तो ये परकृत दूसरे के द्वारा किया गया। और कर्मकृत अज्ञान, अज्ञानतावश हम बहुत सारे कर्म मान लेते हैं। तो उपसर्ग कारण है एवं परिसय उसका कार्य है। क्षुदादिक वेदना विशेष 22 परिसय है। मोक्षार्थी पुरुष को इन्हें सहन करना चाहिए। हम रात में भोजन नहीं करते हैं पर बहुत तीव्र जोर से भूख लग गई तो हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे व्यंजनों का विजुअलाइजेशन करेंगे कि हाँ हम ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम ये सोचेंगे हम अनादिकाल से खाते आए हैं और अनंत काल तक पता नहीं कब तक हम खाते रहेंगे, तो आज मैं नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा। मुझे भी कई बार भूख लगती है शाम को रात में, तो मैं बोलती हूँ अपने आप से ही ऐसा चिंतन मनन करने बैठ जाते हैं कि इतने सालों से इतने कालों से मैंने क्या नहीं खाया और फिर भी तुझे भूख लग रही है, अभी खाना है तुझे, तो समझ जाता है शरीर कि कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्षुदादिक वेदना, ये सारे जो क्षुदा परिचय में क्या होता है, जो भिक्षु निर्दोष आहार का शोध करते हैं, जो भिक्षा की नहीं मिलने पर या अल्प मात्रा में मिलने पर क्षुदा वेदना को प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे संघ ऐसे हैं, उन साधुओं को कोई आहार करवाने वाला ठीक से नहीं होता है, वो थोड़ा सा आहार करके ही चले आते हैं। अकाल में या आदेश में जिसे भिक्षा लेने की इच्छा नहीं होती, आवश्यकों की हानि को जो थोड़ा भी सहन नहीं करता, जो स्वाध्याय और ध्यान भावना में हमेशा तत्पर रहता है। कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती है, वे हमेशा स्वाध्याय में रहते हैं, अपने चिंतन में मनन ध्यान में लिप्त, उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि क्षुधा रोग उन्हें सता रही है। तो जिसके अनेक बार स्वकृत और परकृत प्रायश्चित विधि के अनशन व अवमोदर्य तप किया है, जो नीरस आहार को लेते हैं। कई साधु होते हैं, आप देखा करो, रस का त्याग करके आहार लेते हैं। हमेशा कोई ना कोई सोमवार मंगलवार बुधवार सब बार की एक रस्सी होती है और उस हिसाब से उसका त्याग करके भोजन लेते हैं। आप नमक का त्याग कर दो रविवार को और फिर भोजन लो। रविवार को तो सारे लोगों को सारी दुनिया की सारी होटलें नजर आती है कि आज जाके इस होटल में खाएंगे, नई होटल खुली है वहां जाके खाना खाएंगे। और रस का त्याग करने वाले नमक छोड़ के आहार करते हैं। फिर वो आहार में क्या स्वाद होता है, अत्यंत गर्म भांड में गिरी हुई जल की कतिपय बूंदों के समान जिसका गला सूख गया है, कितना गला सूख जाता है। और क्षुधा वेदनी की उदीर्णा होने पर भी जो भिक्षालय की अपेक्षा उसके अलाप को अधिक गुणकारी मानते हैं, उसका क्षुधाजन्य बाधा का चिंतन नहीं करना क्षुधा परिचय जय है। संसार में सबसे अधिक कठिन है क्षुधा को जीतना। पेट के लिए आदमी दिन भर काम करता है, कि पापी पेट का सवाल है, पेट को भूख लगेगी, खाना देना पड़ेगा, अच्छे अच्छे पकवान देने पड़ेंगे। दिन भर गृहस्थी में औरतें लोग पूरे दिन चौके में लगी रहती है, ये बनाना है वो बनाना है, तो क्षुधा को जीतना बहुत कठिन होता है। इसीलिए तो लोग मुनि महाराज बनने से डरते हैं। हाँ, तो कुछ काम भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ धर्म करना है, पब्लिक अपने आप आके पहुंच लेगी। लेकिन इस क्षुधा का क्या करेंगे, भूख लगेगी तो क्या करेंगे, खाना तो मिलने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा ये परेशान होता है लोग इससे। तो सबसे अधिक कठिन है क्षुधा को जीतना, कारण कि प्राणी मात्र 4 संज्ञाओं के अधीन है। 4 संज्ञाओं की पहली संज्ञा आहार संज्ञा, 4 दानों में प्रथम आहार दान, 4 विकता में प्रथम भोजन विकता, 18 दोषों में प्रथम क्षुधा दोष, 22 परिचय में प्रथम क्षुधा परिचय, 12 तपों में प्रथम 4 तप भोजन के हैं, चारों आयु कर्म का नौकर आहार है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले भोजन की आवश्यकता है, भोजन की शुद्धि। झगड़े में प्रथम भोजन का त्याग, एक करने में प्रथम प्रीति भोज करो। अपनी बात मनमाने में पहले भोजन का त्याग, अनशन करके बैठ जाइए, मुझे तो ये चाहिए, मिल जाएगा। अनशन जब कर लिया आपने तो हर चीज में ये क्षुधा, ये भोजन कितना रोल अदा करता है आप देखो।
घर से अलग होने में पहले भोजन अलग होता है, सबसे पहले किचन अलग होता है, गैस अलग होती है, मतलब अलग हो गया ये इंसान। परदेश गमन में सबसे पहले भोजन की चिंता, क्या खाऊंगा मैं वहां जाकर, भोजन ये क्षुधा ये कहाँ कहाँ सताती है, देखते जाओ। शहर गांव में मुनिराज आने पर श्रावकों को पहले उनके आहार की चिंता, क्या आहार करवाएंगे हम, चौका लगाएं, व्यवस्था करें। मुनिराज को अपने आहार में 46 दोष आहार के टालने की चिंता, मुनिराज को भी आहार की चिंता है, क्या कैसे करके 46 दोषों को टाले। पेट की बीमारियों में आहार संबंधी भस्मक व्याधि होती है। खानदान की पहचान खान पान से होती है, जिनका बिगड़ा खान पान उनका बिगड़ा खानदान। व्यक्तित्व की पहचान खान पान के तरीके से होती है। ये खाते पीते घर के हैं, इसकी जगह ये खाते पीते हैं कहने से खराब व्यक्तित्व बोलता है, क्या बोलते हैं, खाते पीते घर से, यानी कि ये लोग सामर्थ्यवान हैं। और जब बोल देते खाते और पीते हैं तो बस हो गया उसका। व्रती बनने की पहली शर्त भोजन की शुद्धि है, प्रतिमा लेने की पहली शर्त भोजन की शुद्धि है। अतः महाव्रतियों को भी आहार आदि न मिलने पर पहले ही क्षुधा परिचय का कथन किया है। सबसे बड़ा दर्द ये क्षुधा का ही है। कठिन क्षुधा वेदना होने पर भी जो भिक्षा लाभ की अपेक्षा उसके अलाप को अधिक गुणकारी मानने से कर्मों का विशेष संवर होता है। कैसे संवर होता है, फिर से सुनिए। कठिन क्षुधा वेदना पर भी जो भिक्षा लाभ की अपेक्षा उसके अलाप को अधिक गुणकारी मानने से कर्मों का विशेष संवर होता है। आप गए शॉपिंग करने के लिए, आपका दिन छिपने वाला है, दिन ढलने वाला है, आपके मन में विकल्प हो गया, ड्राइवर को फोन किया, ड्राइवर आने में देर कर दिया, अब आप घर को पहुंच नहीं पाए, खाना खा नहीं पाए और आपके मन में संक्लेश हो गया, खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा कि। उसी समय अगर आप परिचय जय कर लेते हैं, उसका त्याग कर देते हैं कि मैं पहुंचा तो खा लूंगा, नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, तो हमें हर समय हर पल जो भाव हमारे खराब होते हैं ना, उसी को लेकर के। रोटी एक पिक्चर है, उसे देखना, रोटी के लिए मर्डर कर देते हैं, कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं क्षुधा से लोग, सबसे ज्यादा दुख देने वाला। अब सेकंड परिचय जो हम पढ़ेंगे पिपासा, जिसने जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने और उससे सिंचन करने का त्याग कर दिया हो, जैसा पक्षी के समान आसन और आवास नियत नहीं है, जो अति खारे, अति स्नेह और अति रुक्ष प्रकृति विरुद्ध आहार, ग्रीष्मकालीन आताप, पीत, ज्वर और अनशन आदि के कारण उत्पन्न हुई तथा शरीर और इंद्रियों को मथने वाली पिपासा का प्रतिकार करने में आदर भाव नहीं रखता, और जो पिपासा रूपी अग्नि शिखा को संतोष रूपी नूतन मिट्टी के घड़े में भरे हुए शीतल सुगंधित समाधि रूपी जल से शांत कर रहा है, उसकी पिपासा जय प्रशंसा के योग्य है। इस पिपासा परिचय जय में प्यास लगने के प्राकृतिक अथवा स्वकृत जितने भी प्रयोग है उनका वर्णन एवं प्यास शांत करने के जितने भी उपाय है उनका कथन करने के बाद जिस उपमा उपमेय से संबोधन करके साधु अपनी प्यास को शांत करते या जीतते हैं, वह पिपासा परिसेचय है। क्या साधुओं को प्यास नहीं लगती? हम लोग कितना ज्यादा अनजान अवस्था में हम मुझे आहार देना है कर करके साधुओं को आहार तो दे देते हैं, लेकिन जब उनका अंतराय होता है तो खाने के ऊपर वो पानी नहीं पी सकते, और पूरे दिन उन्हें क्या करना है, स्वाध्याय करना है। उसी अवस्था में पानी नहीं मिलेगा भी तो दूसरे दिन, वो भी जब विधि मिलेगी तब, अंतराय नहीं होगा तब, तो उसके ऊपर उन्हें परिसेच है, प्यास को कैसे शांत रखते हुए संक्लेशित परिणाम नहीं हो और अध्ययन स्वाध्याय अच्छे से। शीत परिसेच है, जिसने आवरण का त्याग कर दिया। हमारे मुनिराज आवरण का त्याग कर देते हैं, ठंडी हो या गर्मी ऐसे ही रहते हैं। पक्षी की समान जिसका आवास निश्चित नहीं, आज यहाँ कल वहाँ, वृक्ष मूल चौपट और शिलातल आदि पर निवास करते हुए बर्फ गिरने पर और शीतल हवा के झोंके आने पर उसका प्रतिकार करने की इच्छा से जो निर्वृत्ति है, पहले अनुभव किए गए शीत के प्रतिकार के हेतुभूत वस्तु का जो स्मरण नहीं करता, और जो ज्ञान भावना रूपी गर्भागार में निवास करता है,
उसकी शीत वेदना जय प्रशंसा के योग्य होता है। इस शीत परिचय जय में शीत लगने के जितने भी प्राकृतिक कारण है उनका वर्णन एवं उस शीत के प्रतिकार करने वाले साधनों का स्मरण करने के बाद जिस उपमा उपमेय से स्वयं को शीत से सुरक्षित करता है वह शीत परिचय जय। उष्ण परिचय जय निर्वात वायु रहित और निर्जल जल रहित तथा ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों से सूख कर पत्तों के गिर जाने से पत्र छाया रहित वृक्षों से युक्त ऐसे वन के मध्य जो अपनी इच्छानुसार प्राप्त हुआ है, अनशन आदि आभ्यंतर साधन रस जिसे दाह उत्पन्न हुआ है, दावाग्नि जन्य जंगल की अग्नि, दाह अति कठोर वायु और आतप के कारण जिसे गले और तालू में सोस जलन उत्पन्न हुआ है, जो उसके प्रतिकार के बहुत से अनुभूत हेतु को जानता हुआ भी उनका चिंतन नहीं करता तथा जिसका प्राणियों की पीड़ा के परिहार में चित्त लगा हुआ है। कहाँ चित्त लगा हुआ है कि दूसरों का भला मैं कैसे कर दूं, दूसरों की पीड़ा को मैं कैसे दूर कर दूं, उस साधु के चरित्र के लक्षण रूप उष्ण परिचय जय कही जाती है। इस उष्ण परिचय जय में उष्णता के बाह्य और अभ्यंतर कारणों के मिलने से जो शारीरिक संताप होता है उस संताप के दूर करने वाले अनुभूत प्रयोगों को जानता हुआ भी जानता है कैसे दूर कर सकता हूँ, उस सब उपायों को जानता हुआ भी उसका प्रयोग क्या चिंतन भी नहीं करता हूँ। प्रयोग तो दूर की बात है, उसे चिंतन भी नहीं करता क्योंकि उष्णता को दूर करने वाले प्रयोगों से जीवों की विराधना होगी। अतः चारित्र की रक्षा के लिए उष्ण परिचय जय किया जाता है। उनको सब मालूम है, they can do everything but they are not doing, सोचते भी नहीं है। दंस मसक परिचय जय मुनि महाराज को होता है। सूत्र में दंस मसक पद में दंस मसक मक्खी, पिस्सू, छोटी मक्खी, खटमल, कीट, चींटी और बिच्छू आदि का ग्रहण होता है, जो इनके द्वारा की गई बाधा पीड़ा को बिना प्रतिकार किए सहन करता है। हमारे ऊपर एक मच्छर आके बैठ गया, हमारा हाथ ऐसे चला जाता है, हम सोचते भी नहीं कि हम उसे हटाएंगे, छोटा सा जीव है वो वहीं मर जाएगा। इतनी सी वेदना हम सहन नहीं कर पाते और अपना हाथ कहाँ से भी उठा करके वहां पहुंच ही जाता है, चींटी हो या मच्छर हो। तो जो इनके द्वारा की गई बाधा और पीड़ा को बिना प्रतिकार के सहन करता है, उन्हें मन वचन काय से बाधा नहीं पहुंचाता है और निर्वाण की प्राप्ति मात्र संकल्प ही जिसका ओढ़ना है, उसकी उनकी वेदना को सह लेना दंस मसक परिचय जय कहा जाता है। मुनि महाराज को देखा होगा कि ऐसे ही एक बार विद्यासागर जी गुरुवर के पास उनके एक शिष्य आए थे, मधुमक्खी ने उन्हें पूरा पूरा काट लिया था, ध्यान में बैठे हुए थे। अब वो बोले कि जाओ तेल लेके आओ, किसी को बोले तेल लेके आओ, वो तेल लेने गया और आया तो देखता है कि सब उपचार हो गया और सब ठीक हो गया। ये सब अपना अपना पुण्य है।